दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कचूरिया सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल उतरा जीएसटी बढ़ोतरी के विरोध में। जीएसटी से बर्बाद हो जाएगा व्यापारी, कहा एडवोकेट रमेश खुराना ने। गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में हुआ खुशी भारद्वाज मंच प्रवेश कार्यक्रम। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में इंसो ने वीसी ऑफिस के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। पीजीआईएमएस रोहतक की डॉक्टर उर्मिला चावला के जनरल का मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री ने किया विमोचन। चंडीगढ़ निगम चुनाव में आप बनी सबसे बड़ी पार्टी, पहली बार मैदान में उतरी और कर दिया बड़ा उलटफेर। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का प्रांतीय अधिवेशन व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन के रूप में आज जींद जिले के सफीदों में आयोजित हुआ, जिसमें रोहतक से सैकड़ों व्यापारियों ने प्रदेश महासचिव एडवोकेट रमेश खुराना के नेतृत्व में भाग लिया और सरकार द्वारा 1 जनवरी 2022 से कपड़ों और जूतों पर जीएसटी 5 से 12% किए जाने के फैसले का विरोध किया। इस अवसर पर रमेश खुराना ने कहा कि देश में व्यापारी वर्ग पहले से ही बदहाल की स्थिति में है। कोरोना और नोटबंदी की वजह से व्यापार चौपट हो चुके हैं। व्यापारियों के सामने 2 साल से अनेक चुनौतियां खड़ी हैं। दूसरे लोगों को रोजगार देने वाला व्यापारी आज स्वयं बेरोजगार हो चुका है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल सभी साथियों को, सभी व्यापारियों को निरंतर श्री बजरंग दास गर्ग जी के नेतृत्व में जगाने का काम कर रहा है और हम व्यापारियों से यही अपील करते हैं कि सभी व्यापारी साथी एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की पीड़ा को समझे, बजरंग दास गर्ग जी के हाथ मजबूत करें, व्यापारियों के हाथ मजबूत करें और सरकार से टक्कर लेने में तो हमारे बजरंग दास गर्ग जी एक जिसे कहते हैं ना जिंदा शेर, वो शेर है और शेर कभी पीछे नहीं रहता, सरकार से हक को आ जाएगा। व्यापारी एकता सारे बात जोर से जिंदाबाद में नारा लगाओ ताकि मैं बड़े आपसे धन वापस लूं और आपके सामने श्री बजरंग दास गर्ग अपने मुखारमन से जो सरकार अत्याचार कर रही है उसके खिलाफ जो आगे की रणनीति है उसका खुलासा कर सके। व्यापारी एकता। गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज संगीत विभाग एवं सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में खुशी भारद्वाज मंच प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जयपाल शर्मा रहे और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि गौड़ ब्राह्मण के पूर्व प्राचार्य शर्मानंद शर्मा, गौड़ ब्राह्मण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ब्रिज किशोर शर्मा रहे। कार्यक्रम में खुशी भारद्वाज ने पंचाक्षर, ताल, धामर, ठुमरी, 3 ताल आदि की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर जयपाल शर्मा ने कहा कि संगीत मनुष्य के जीवन में संजीवनी का काम करता है। संगीत और नृत्य मनुष्य के जीवन से अवसाद को दूर करने में सहायक है। हमें संगीत को और नृत्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। एमडीयू में फर्स्ट ईयर की ऑफलाइन क्लास, 2 साल से बंद पड़ी कैंटीन खुलवाने और हॉस्टल में चीफ वार्डन की मनमानी के विरोध में इंसो ने वीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इंसो की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। एमडीयू के रजिस्ट्रार ने समस्याओं को संबंधित मांगों को लेकर उन्हें आश्वासन दिया है। कई घंटों तक एमडीयू में छात्रों का अपनी मांगों को लेकर हंगामा जारी रहा। मुर्दाबाद 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 अरे बात तो कराने में क्या हो गया बात करो कि कहीं नहीं नंबर में
आज का विरोध प्रदर्शन महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी ऑफलाइन कक्षाएं लगवाने के लिए, यूनिवर्सिटी की जो पिछले लगभग 2 साल से जो सभी कैंटीनें बंद पड़ी उनको खुलवाने के लिए, और जो चीफ वार्डन का एक तनावपूर्ण और एक तानाशाही रवैया है, जो यूनिवर्सिटी में जब हॉस्टल में एंट्री करते हैं तो बार बार उनको प्रताड़ित किया जाता है, स्टूडेंट को उनके आई कार्ड चेक किए जाते हैं, और 9 बजे के बाद अगर कोई बच्चा अंदर जाना चाहता तो उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता, वो बाहर अपना मतलब स्टे का बोलते हैं कि बाहर स्टे कर ले। उसके लिए विरोध प्रदर्शन किया गया था। और जो मैच में खाने की क्वालिटी बिल्कुल लो है, उसके लिए हम वीसी ऑफिस भी गए थे, वहाँ वीसी और रजिस्ट्रार नहीं मिले, तो यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में आए, रजिस्ट्रार ने हमारी बात सुनी। रजिस्ट्रार साहब और डीन एकेडमिक अफेयर प्रोफेसर नवरत्न शर्मा और जो राजकुमार सर हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी जो भी 5 से 6 डिमांड है उनको जल्दी से जल्दी कमेटी बैठा के समाधान किया जाएगा। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान की प्रोफेसर एवं इंडियन जर्नल ऑफ स्ट्रैबिस्मस एंड पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी की चीफ एडिटर डॉक्टर उर्मिल चावला के जनरल का गत दिवस भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय SPOSI कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग द्वारा विमोचन किया गया। डॉक्टर उर्मिल चावला की इस उपलब्धि पर कुलपति डॉक्टर अनीता सक्सेना, विभागाध्यक्ष डॉक्टर RS चौहान ने बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने ये जनरल लिखकर संस्थान का नाम रोशन किया है। कुलपति डॉक्टर अनीता सक्सेना ने कहा है कि संस्थान का क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, जो मरीजों को उच्च गुणवत्ता का और नवीनतम मशीनों पर इलाज उपलब्ध करवा रही है। मैं डॉक्टर उर्मिल चावला, प्रोफेसर, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, PGIMS रोहतक से। मैंने रिसेंटली ही एज एडिटर जनरल, चीफ एडिटर, भोपाल में स्ट्रैबिस्मस एंड पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की 8th एनुअल कॉन्फ्रेंस पर एनुअल इशू ऑफ जर्नल निकाला है, जिसका नाम इंडियन जर्नल ऑफ स्ट्रैबिस्मस एंड पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी है। इस जर्नल में बच्चों की भेंगेपन की बीमारी के बारे में व बच्चों में पाई जाने वाली आँखों में और सभी बीमारियों के बारे में व्याख्यान दिए गए हैं, जो ऑल ओवर इंडिया डॉक्टर्स के द्वारा दिए गए हैं और काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। साथ ही कोरोना की वजह से जो बच्चों में चश्मों के नंबर में बहुत अत्यधिक जंप पाया गया है और इसकी दवाई के बारे में भी पूरा इंटरव्यू है। रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए क्विज व PG कॉर्नर भी है। इसे काफ़ी प्रशंसा मिल रही है और मैं ईश्वर की कृपा से इसका धन्यवाद देना चाहती हूँ ईश्वर को, और साथ ही अपने सभी डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स, स्पेशली मेरे रिस्पेक्टेड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान जी को देना चाहूँगी, अभी मेरे साथ हैं। थैंक यू डॉक्टर उर्मिल। डॉक्टर उर्मिल हमारी स्क्विंट स्पेशलिस्ट हैं, सी इज़ प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी और स्क्विंट की स्पेशलिस्ट हैं। ये बहुत दिन से एडिटर रही हैं, पहले हरियाणा स्टेट की एडिटर थी और फिर उसके बाद नॉर्थ जोन ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी की एडिटर रही हैं, और अब ये नेशनल जर्नल है, जो नेशनल सोसाइटी है उसके जर्नल की एडिटर हैं, और बहुत ही बढ़िया इन्होंने जर्नल निकाला है। इससे हमारे पूरे इंडिया के जो स्क्विंट स्पेशलिस्ट हैं उनको फ़ायदा होने वाला है, और इससे हमारे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी का और पंडित BD शर्मा PGIMS रोहतक का भी नाम रोशन होगा। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी ने अपना डंका बजा दिया है। पार्टी ने 35 सीटों में से 14 सीटें जीत ली हैं। वहीं भाजपा ने 12 और कांग्रेस ने 8 सीटों पर कब्जा जमाया है। शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट पर जीत मिली है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।